राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जयपाल गोपाल की आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। यह कथा आप उन पर निर्भर है जो लोग नास्तिक होते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें भी प्रभु ने अपना चमत्कार कैसे दिखाया। दो सेठानी जी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी और प्रभु पर बहुत विश्वास करती थी। वह यही मानती थी कि जो कुछ हमारे घर में सुख शांति समृद्धि है वो सब ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से ही है। लेकिन सेठ जी बिल्कुल सेठानी जी के विपरीत थे। वो भगवान जी पर लड्डू गोपाल जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ना कभी पूजा पाठ करते थे। और सेठ जी का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। वह मानते थे कि जो कुछ है वो मेरी मेहनत से है, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ तो हमें ये सब सुख प्राप्त हुआ है। सेठानी जी कहती हैं, स्वामी आप ऐसे मत कहा करो, ये सब भगवान जी की ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। उनके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह जीवन उन्होंने दिया है, इस पूरे संसार को वो चलाने वाले हैं। और ये सब जो सुख समृद्धि हमें दी है वो सब लड्डू गोपाल जी ने, प्रभु ने हमें दी है। सेठ जी लेकिन बिल्कुल नहीं इस चीज़ को मानते थे और कहते थे तू तो पागल है, सारा दिन बस ठाकुर जी करती रहती है, लड्डू गोपाल जी में ही लगी रहती है और बस अपना जल्दी से अब खाना वाना बना दे, मुझे दुकान पे जाना है, बस तेरा तो यही रहता है सारा दिन। ये सब मेरी मेहनत से है, मैं मेहनत करता हूँ तो सब कुछ है, अगर मैं एक दिन दुकान पे ना जाऊँ तो कुछ भी आमदनी नहीं होगी, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सेठानी कहती है, सेठ जी चलो आप पूजा नहीं करते लेकिन इस तरह की बातें तो मत कहो, इस तरह के विचार तो मत रखो अपने मन में, ठीक है। सेठानी अपना सारा खाना बनाकर सेठ जी को दे देती है और सेठ जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। सेठानी अपने अच्छे से भाव से लड्डू गोपाल जी की खूब अच्छे से सेवा करती। सेठ जी आते हैं, इसी बात को लेकर दोनों में पति पत्नी में सेठ सेठानी में काफ़ी बहस होती रहती है। सेठ जी मानते नहीं और सेठानी सेठ जी को समझाती रहती है। एक दिन काफ़ी बढ़ते बढ़ते दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है। सेठानी कहती है हमारे पास जो कुछ है सब ठाकुर जी की वजह से है, लेकिन सेठ जी कहते हैं हमारे पास जो कुछ है वो मेरी ही मेहनत का फल है, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ तो ये सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। तो सेठ जी कहता है चलो देखते हैं तुम्हारा लड्डू गोपाल जी क्या करते हैं, क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल जी मुझे बैठे बैठे खाने को मेरे मुँह में दे देंगे, क्या मुझे खाना दे देंगे। मैं प्रण लेता हूँ 24 घंटे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और देखता हूँ तुम्हारे ठाकुर जी क्या मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देंगे। सेठानी कहती है ठीक है सेठ जी, आप यह प्रण लेते हो तो मैं भी यही प्रण करती हूँ कि आपको 24 घंटे में मेरे ठाकुर जी बिना हाथ लगाए आपको खाना खिला देंगे आपके। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और सेठ जी इस ठान लेते हैं और वह उस दिन दुकान पे भी नहीं जाते, कहीं सब मैं भूल से कुछ खा ना लूँ, अपने घर पे भी नहीं रहते। वो सोचते हैं मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ पे मैं कुछ ना खाऊं, मेरा यह प्रण झूठा ना हो। और वह एक जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पर एक पेड़ पर चारों तरफ देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होता और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं कि यहाँ मुझे कुछ खाने को भी मन नहीं करेगा और मुझे कुछ मिल दिखेगा भी, खाने के लिए दिखेगा भी नहीं। सेठ जी इस तरह से सोचते रहते हैं और से वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वह खाने का डब्बा हाथ में लिए हुए आता है, वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे जब वह खाना खोल के वहाँ पर रख देता है पेड़ के नीचे, तो सेठ जी ऊपर से देखते हो रहते हैं लेकिन उनका खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने यह प्रण किया था कि उनके लड्डू गोपाल उन्हें खाना खिलाएंगे या नहीं। इस तरह से वह पीछे से कुछ चोर आते हैं, तो जब वह व्यक्ति पीछे देखता है कि कुछ चोर आ रहे हैं तो वह व्यक्ति उस खाने के डब्बे को पेड़ के नीचे छोड़कर ही चला जाता है। और वह जो पीछे से चोर आते हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि हाँ बिल्कुल सुनसान जगह पर यह खाने का डिब्बा कहाँ से आया। तब इधर उधर देखते हैं तो कोई नज़र नहीं आता। एक चोर की नज़र ऊपर की तरफ जाती है पेड़ पे, तो पेड़ पे बैठे हुए सेठ जी चोर को नजर आते हैं और वह व्यक्ति उन सेठ जी को नीचे उतार लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने ये खाना यहाँ पर रखा है। वो कहता है नहीं जी ये मेरा नहीं है, एक व्यक्ति आया था वो तुम्हें देखकर भाग गया, उसका खाना था। तो चोर कहते हैं हमें पागल समझा है तुमने, तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा और ये खोल के रख दिया ताकि हम खा लें और मर जाएं, तुम इस खाने को पहले खाओगे। सेठ जी कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं सच कह रहा हूँ ये मेरा खाना नहीं है।
वो चोर जबरदस्ती सेठ जी को लेटा कर उनके मुंह में वो खाना ठूस देते हैं। अच्छे पूरे सारे वो सेठ जी मट्टी में सन जाते हैं और वो ठूस ठूस के उनके मुंह में उस खाने को खिला देते हैं। सेठ जी खड़े होते हुए ये सोचते हैं कि शायद सेठानी सही कहती है, आज सेठानी के लड्डू गोपाल ने ही मेरे मुंह में ठूस ठूस के यह खाना मुझे खिला दिया। वह मेरा प्रण था वह झूठा हो गया है और सच में भगवान है। सेठ जी सने हुए बुरे हाल में मट्टी में सारे गिरते पड़ते अपने घर पे जाते हैं। सेठानी देखकर हैरान रह जाती है। सेठानी कहती है, स्वामी ये क्या हुआ, आपकी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई। सेठ जी सारी कथा सेठानी को सुनाते हैं। ये क्या हुआ, ये सब तेरे लाला ने किया है, तेरे कान्हा ने किया है। मैंने जो प्रण किया था आज मुझे झूठा कर साबित कर दिया है और ठूस ठूस के मेरे मुंह में तेरे लाला ने खाना खिलाया है मुझे। सेठ जी उस दिन से विश्वास करने लगते हैं, सच में भगवान है, सच में बाल गोपाल में शक्ति है, प्राण है। और वह उस दिन से प्रभु से क्षमा मांगते हैं और सेठानी की बात को सत्य कर देते हैं। कहते हैं जो तूने कहा था वही सत्य है, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ प्रभु के आशीर्वाद से ही है। और मैंने प्रण किया था वह झूठा हो गया और तुम्हारे ही प्रभु की शक्ति सच हुई। प्रभु है और प्रभु ही हमारे इस विश्व को चलाते हैं। जो कुछ है वो सब हमें प्रभु ने दिया है। हम तो केवल एक जरिया हैं, चलाने वाले तो स्वयं प्रभु है हमें। इसी तरह से सेठ विश्वास करने लगता है उसी दिन से। और सेठानी हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करती है कि आपने मेरे प्रभु को, मेरे पति को सही राह दिखा दी और इन्हें यह विश्वास करा दिया कि भगवान है। और उस दिन से सेठ सेठानी दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। फ्रेंड्स, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस विश्व को चलाने वाली एक शक्ति है और वह भगवान है स्वयं। और भगवान को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए और कुछ भी नहीं तो हमें दिन में 2 काम जरूर करें, प्रभु को प्रणाम और प्रभु को दर्शन हमें जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।